नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शंक एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुका हूं प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स लेके, जिसका आज पार्ट है, पार्ट नंबर 41। राइट, टुडे इज द पार्ट नंबर 41 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके। एंड साथ ही साथ आज से अपने एसबीआई क्लर्क के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं और आज के मुझे ऐसा लगता है सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। आज की जितनी भी चार शिफ्ट हैं, चारों शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो क्या आपको इस पजल के सेशन से, ये जो हमने 40 पार्ट ऑलरेडी करे हैं, क्या इन सेशन से आपको एग्जाम में कुछ फायदा मिला था या नहीं मिला था। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं एग्जाम में। राइट, सो दैट मतलब कुछ एक कट ऑफ का वो रहता है ना, एक एनालिसिस करना, सो दैट मैं एक मतलब बना पाऊंगा वीडियो उसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, कि भाई कितने मतलब लोगों के एवरेज अटेम्प्ट रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेशन को बिना देरी के फटाफट से पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोल रहा है एट पीपल डी जे के एम आर टी आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल के बेसिस पे है ये पजल। दिस इज नॉट पजल बट दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, ओके। फोर ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द साइड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। चार लोग मिडिल में बैठे हैं लेकिन सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल पजल लग रही है मेरे को ये। चार लोग मिडिल में बैठे हैं और सेंटर में फेस कर रहे हैं। एक, दो, तीन और चार। एंड अदर फोर आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और अदर जो चार लोग हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। वेयर दे आर फेसिंग, दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके, दिस वन इज केस नंबर टू एंड दिस वन इज केस नंबर वन। एंड लेट्स ड्रॉ द पजल। स्टार्ट करेंगे इस पजल को बनाना। सबसे पहले बोल रहे हैं दो लोग बैठे हैं एस और के के बीच में। एस और के बीच में दो लोग बैठे हैं एंड एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए। एस ए के पास बैठा नहीं है। ओके, और साथ ही साथ ये भी बोला आगे एस सिट ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। एस लॉन्गर पे बैठा है तो एस अपना यहीं पे आएगा, डेफिनेट है। एस और के बीच में दो लोग हैं, एक दो के अपना या तो यहाँ आएगा या फिर एक दो के अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, एस ए के पास बैठा नहीं है तो एस और ए अपने एक साथ नहीं बैठेंगे। आर सॉरी, आगे बोल रहा है टी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर। टी और आर साथ में नहीं बैठे, टी और आर को भी काट दो, एक साथ नहीं आएंगे ये लोग। डी सिट थर्ड राइट ऑफ ए। डी तीन राइट में है ए के। इसका मतलब ए एक दो टी इस तरीके से बनेगा। अगर साउथ कर रहा है तो डी इस साइड आ जाएगा, मतलब आउटसाइड कर रहा है तो इस साइड आ जाएगा डी, और इनसाइड कर रहा है तो ए का राइट इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए एस के पास तो आना नहीं है ना। अब डी तीन राइट में ए के, अगर मैंने ए को यहां रख दिया तो एक दो तीन डी आ सकता है। ए को यहां रखा, एक दो तीन आ सकता है। ए को यहां रखा तो एक दो तीन तो भी आ सकता है। और ए को यहां रखा तो भी आ सकता है। मतलब अभी इस चीज को हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। केवल तीन लोग बैठे हैं के और आर के बीच में। के और आर के बीच में अगर तीन लोग बैठे हैं तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि टोटल आठ लोग हैं। और आठ लोगों के बीच में अगर कोई तीन लोग बैठे हैं, मतलब कोई भी दो पर्सन के बीच में तीन लोग बैठे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं। तो के और आर के बीच में तीन है तो आर अपना डेफिनेट यहीं बनेगा और आर अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर काउंटिंग, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आर अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा और इसमें भी आर यहीं पे आएगा। वन पर्सन सिट बिटवीन एस। एक पर्सन बैठा है एस के बीच में, एस एंड द वन एस हु सिट अपोजिट टू जे। अच्छा, वन पर्सन सिट बिटवीन एस हु सिट अपोजिट टू जे। एस किसके अपोजिट है, जे के अपोजिट है। एस किसके अपोजिट है, जे के बीच अपोजिट है। तो एक पर्सन बैठा है एस के बीच में जो कि जे के अपोजिट है और डी के बीच में, मतलब ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस जो कि जे के अपोजिट है और डी के बीच में एक पर्सन है। एस और डी के बीच में एक पर्सन है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एस और डी के बीच में एक पर्सन है तो डी अपना देखो यहां भी आ सकता है और डी अपना यहां भी आ सकता है। डी या तो इधर आएगा या फिर डी यहां पे आएगा। अगर मैंने डी को यहां पे रखा है तो डी क्या है, ए के तीन राइट में, तो ए अपना यहां आना चाहिए, एक दो तीन। लेकिन ए तो एस के पास आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, केस नंबर वन में से डी यहां से हटेगा और डी अपना कहां रहेगा, के इमीडिएट राइट में रहेगा। डी कहां रहेगा, इधर। और डी क्या है, तीन राइट में ए के, तो ए अपना कहां रहेगा, यहां पे रहेगा। एक दो तीन, डी तीन राइट में हो गया ए के। यहाँ पे देखो जरा, एस और डी के बीच में एक पर्सन फिक्स करना है। डी अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो डी ए के तीन राइट में बनेगा तो ए यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये तो के बैठा हुआ है। और डी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो डी ए के तीन राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे आर के तीन राइट में बना है। तो केस नंबर टू इज गलत। ना तो डी यहाँ आ पाएगा और ना डी अपना यहाँ आ पाएगा। आपको बोला है टी और आर साथ में नहीं बैठे हैं, तो टी अपना यहाँ आ जाएगा और एक पर्सन बचा हुआ है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो लास्ट पर्सन बचा हुआ है ए और आर के बीच में कौन आएगा।
ए और आर के बीच में कौन सा पर्सन आएगा, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई। Seven friends, namely A, B, S, N, U, I, and M, celebrate their birthday on 7 different days of the same week from Monday to Sunday. Okay, Monday से Sunday तक ये लोग अपना हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड द लास्ट वन इज संडे। ये तो अपन लोग ने इसका बेस बना लिया जिसमें पर्सन और उनकी स्टैंडर्ड आ जाएगी, और यहाँ पे भी एक कॉलम और बना लेते हैं, पर्सन स्टैंडर्ड मतलब जिस क्लास में वो लोग पढ़ रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा केस लेके चलेंगे इन केस अगर दो के बाद तीसरी की भी जरूरत पड़ी इसलिए। तो ठीक है, तो केस वन, केस टू तो अपने फिक्स है, लेकिन अगर इसके अलावा भी जरूरत पड़ी तो बना देंगे। ऑल ऑफ देम स्टडी इन डिफरेंट क्लासेस, सभी लोग अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ए जो है फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, ए फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और सेलिब्रेट इज बर्थडे ऑन सैटरडे, सैटरडे में कर रहा है, तो ए फर्स्ट, मैंने ए के साथ 1 लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, ए और फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है। द स्टूडेंट हु स्टडीज इन थर्ड क्लास, जो थर्ड क्लास में पढ़ रहा है ना स्टूडेंट, वो क्या है, सेलिब्रेट इज बर्थडे ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में थर्ड क्लास वाला कर रहा है, थर्ड क्लास वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एस बर्थडे, एस का जो बर्थडे है इज वन ऑफ द डेज बिफोर द डे ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडीज इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जो पढ़ता है उससे कोई एक दिन पहले, वन ऑफ द डेज मतलब कोई एक दिन पहले है एस का बर्थडे, तो एस का या तो मंडे में होगा या एस का ट्यूसडे में होगा, थर्ड से कोई एक दिन पहले। यू का बर्थडे इमीडिएट बिफोर है वी के बर्थडे से, यू का जस्ट पहले है वी से। और वी हु स्टडीज इन फोर्थ क्लास, वी किस में पढ़ता है, फोर्थ क्लास में पढ़ता है। देखो यू और वी एक साथ ट्यूसडे वेडनेसडे में फिक्स नहीं होंगे केस नंबर 1 में, क्यों, क्योंकि वी फोर्थ में पढ़ता है। यू और वी केवल थर्सडे फ्राइडे में फिक्स हो सकते हैं, यू और वी किस में पढ़ रहा है, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। केस नंबर 2 में यू और वी देखो कहां पे हो सकते हैं, या तो वेडनेसडे थर्सडे में हो सकते हैं यू और वी, या तो ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता था यू और वी किस में पढ़ रहा है, फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, और ए अपना फर्स्ट में डेफिनेट रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे अपना क्या था, एस अपना था, तो एक केस नंबर 2 ए नाम दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक केस हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। फिर आपको क्या बोल रहा है, यूज बर्थडे इज ऑन द थर्ड डे आफ्टर एस, यू का बर्थडे एस से मतलब थर्ड डे पे है, 3 दिन बाद है, मतलब एस के एक दिन बाद ट्यूसडे, 2 दिन बाद वेडनेसडे और 3 दिन बाद थर्सडे, तो एस से 3 दिन बाद आ रहा है यू का। यहाँ पे तो एस के इमीडिएट बाद हो गया, केस नंबर 2 गलत, और यहाँ पे केस नंबर 2 गलत, क्योंकि एस के दूसरे दिन पे आ रहा है यू का बर्थडे, तो 2 और 2 दोनों गलत हो चुके हैं। ठीक है, आई डज नॉट सेलिब्रेट इज बर्थडे ऑन वीकेंड्स, आई अपना बर्थडे वीकेंड्स पे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, सैटरडे और संडे में। तो संडे में नहीं करेगा आई, तो आई के लिए देखो 2 जगह बची है, आई या तो ट्यूसडे में करेगा या फिर आई वेडनेसडे में करेगा। जो 7th क्लास में पढ़ता है वो अपना बर्थडे थर्ड डे आफ्टर द स्टूडेंट हु स्टडीज इन 6th क्लास, 6th क्लास वाले के थर्ड डे, आफ्टर थर्ड डे बोले ना, आफ्टर 1, आफ्टर 2 और आफ्टर 3 ये वाला हो जाएगा, कौन सा बनेगा, 7th क्लास वाला बनेगा। ठीक है, द वन हु द स्टूडेंट हु स्टडी इन 7th क्लास सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द थर्ड डे आफ्टर द स्टूडेंट हु स्टडी इन 6, 6 के 2 छोड़ के 7, तो 6 और 7 के बीच में 2 का गैप आएगा, अगर एस में 6 का 1 2 छोड़ के 7 बन जाएगा। ट्यूसडे में 6 रख नहीं सकता, 2 छोड़ के 7 नहीं बनेगा। वेडनेसडे में 6 आ नहीं सकता, अगर यू में थर्सडे में 6 को रखा 2 छोड़ के 7 आ जाएगा, 6 7 की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एस डज नॉट स्टडी इन 6, एस अगर 6 में नहीं पढ़ रहा है तो 6 अपना यू में आएगा डेफिनेटली यहाँ पे, और 2 छोड़ के 7 अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एन स्टडीज इन सेकंड क्लास, एन दूसरी क्लास में पढ़ रहा है तो एन अपना डेफिनेट यहीं आएगा और सेकंड क्लास यहीं पे बनेगी। आई अपना ट्यूसडे से कैंसिल हो गया तो आई अपना वेडनेसडे में रहेगा, इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एस कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, विच क्लास, इन विच क्लास इज एस स्टडिंग, एस इज स्टडिंग इन विच क्लास, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एस की क्लास कौन सी है और कौन सा पर्सन 7th क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बताना है। मूव करेंगे तीसरी पजल पे, और देखो हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, मैं इंग्लिश में सॉल्व करता हूँ, आप लोग हिंदी में कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश को मतलब ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगली पजल है, देयर आर 8 पर्सन दैट इज आर ओ के एस ए एन यू पी, ऑल आर ऑफ डिफरेंट एज, सभी अलग अलग एज के हैं, 19 21 इस तरीके से दे रखी है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो एक काम करते हैं, 2 तरीके हैं करने के, या तो पहले पर्सन के नाम लिख लो या फिर इसको डेजिग्नेशन बेस्ड के अकॉर्डिंग कर लो। तो मैंने इसको आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे उनकी एज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ, जैसे 45, 45 के बाद मैंने एज लगा ली है किनकी, क्या
42, 42 के बाद लगा ली 37, आफ्टर दैट 36, 37, 36, फिर 28, 23, फिर 28, फिर 23, फिर 21 एंड द लास्ट वन इज व्हाट 19। इस तरीके से। तो 3 4 और 4, 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये मैंने एजेस इनकी लगा दी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप चाहो तो इसको टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, वर्टिकल में भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कि पर्सन को पहले बेस मान लो, यहाँ पे पर्सन का कॉलम बना लो, ROKSNUP, और फिर उनका एज लिखते रहेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए। तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। चलो, तो देखते हैं अब इसमें क्या बनेगा। बोल रहा है एज ऑफ ओ इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा, देखो 5 और 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, 4 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल 4 नंबर है, 45 42 36 और 21। तो ओ का जो मतलब ओ की जो एज होगी वो या तो 45 होगी, 42 होगी, 36 होगी, या 21 होगी, ये चार में से कोई हो सकती है। और थ्री, देर आर 3 years ऑफ द एज डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एस एंड ओ। एस और ओ के बीच में, एस और ओ के बीच में एस स्लैश ओ माइनस एस स्लैश ओ बराबर कितने का गैप है, 3 साल का गैप है। अगर ओ 45 का हुआ तो एस 42 का हो जाएगा। अगर ओ 42 का हुआ तो एस 45 का, तो 45 42 में 3 3 का गैप बन रहा है। लेकिन 36 का अगर मैंने ओ को माना, अगर ओ को मैंने 36 का माना, तो 36 से 3 साल का गैप या तो 39 होगा या फिर 33, जो कि दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है। तो ओ की एज 36 तो नहीं होगी। 21 अगर मैंने माना तो 21 में से 3 घटाऊंगा 18, नॉट अवेलेबल, और 3 जोड़ूंगा 24, नॉट अवेलेबल। तो ओ की एज 21 भी नहीं होगी। तो ओ की एज 45 42 होगी, तो या तो ओ 45 का होगा या 42 का होगा। एस और ओ में 3 साल का गैप है, तो एस अपना यहां आ जाएगा और एस अपना यहां आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। ए 5 साल छोटा है यू से, मतलब यू 5 साल बड़ा हो गया ए से। यू क्या हो गया, 5 साल बड़ा हो गया। ए 5 साल छोटा है तो इसका अपोजिट कर दो कि यू 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो अब ये जो एज बची हुई है इनमें देखो 5 साल का गैप कौन सी दो नंबर में दिख रहा है, 37 36 में दिख रहा। 37 में 5 साल का गैप मतलब 32 होना चाहिए, नॉट अवेलेबल। आगे जाने का फायदा नहीं है क्योंकि आगे तो दो भरे हुए हैं। 36 में 5 माइनस करूंगा 31, नॉट अवेलेबल, और 36 में +5 करूंगा 41, नॉट अवेलेबल। 28 और 23 में 5 का गैप मिल रहा है, और किसी नंबर में मिल रहा है क्या, 21 में नहीं मिल रहा, 21 से नहीं मिल रहा, 19 से मिल रहा है, तो 28 और 23 में मिल रहा है। तो यू और ए अपने ऐसे ही बन के आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। ए 5 साल छोटा हो गया यू से। के इज एल्डर देन ओनली 1 पर्सन, के केवल एक ही पर्सन से बड़ा है। अगर के केवल एक ही पर्सन से बड़ा है तो के डेफिनेट 21 साल का होगा, क्योंकि भाई 21 साल वाली जो एज है वो केवल एक ही से बड़ी है, किससे, 19 से, और बाकी सबसे छोटी है, ठीक है। आगे देखिए, आर इज ओनली 1 year यंगर देन एन। आर केवल 1 साल छोटा है एन से, 1 साल का गैप 37 36 में। तो एन यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, एन यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर 1 साल छोटा हो गया एन से। और एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एन इज नॉट मोर देन 5 year। ओ और एन के बीच में 5 साल से ज्यादा का अंतर नहीं है। तो केस नंबर 1 में ओ और एन के बीच में तो 8 साल का अंतर आ रहा है, केस नंबर 1 गलत। केस नंबर 2 सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओ और एन के बीच में 5 साल से ज्यादा का नहीं बोला है, लेकिन 5 तो हो सकता है। तो ओ और एन में 5 का रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 19 साल वाला व्यक्ति कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑफ 19 years ओल्ड, राइट। ये आप लोग के लिए होमवर्क है बताना। 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको बताने के लिए। चौथी पजल आप सभी के सामने ट्रायंगुलर बेस्ड पजल है, देखते हैं क्या बनेगा। 9 पर्सन और ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो एक ना। ट्रायंगल भैया बन गया, ठीक है, इस तरीके से। केस नंबर 1, केस नंबर 2 आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दो लोग ईच साइड पे बैठे हैं, हर एक साइड पे दो लोग बैठे हैं, दो, 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 और इधर भी दो कर दो, और इधर भी दो कर दो, इस तरीके से। और 1 पर्सन एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक पर्सन है, हर एक कॉर्नर पे एक पर्सन इस तरीके से आगे है, बैठते हो, ठीक है। चलो, तो कहाँ पे फेस कर रहे हैं ये लोग, ये भी देख लेंगे जरा हम लोग। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सभी लोग इनसाइड कर रहे हैं। बी से थर्ड राइट ऑफ आई, बी 3 राइट में आई के। आई या तो कॉर्नर पे आएगा या फिर आई अपना यहाँ आएगा, और बी 3 राइट में तो 1 2 3 बी यहाँ बनेगा, या फिर 1 2 3 बी यहाँ बनेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आई अपना जो मिडिल में मतलब साइड्स पे आ रहा है ना, आई अपना यहाँ भी आ जाए, आई अपना यहाँ भी आ जाए, ठीक है। और आई अगर यहाँ भी आएगा तो एक केस और बनेगा इस हिसाब से, तो फिर इस हिसाब से फिर एक केस और बनना चाहिए, क्योंकि आई अपना या तो इस वाली साइड पे आएगा या इस वाली साइड पे आएगा। साइड में मतलब दो सीट्स है ना, एक ही साइड पे दो सीट है, तो दोनों में से किसी भी सीट पे आ सकता है।
तो ये इसलिए हमें थोड़ा-सा दिक्कत देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कांसेप्ट क्या है, ऐसा मैंने क्यों कहा? जैसे आपको बोला है बी 3 राइट में 1, 2, 3 बी 3 राइट में हो गया आई के। अब आप कहोगे फ़र्क क्या पड़ रहा है यहाँ पे रख के या यहाँ पे रख के? फ़र्क देखो क्या पड़ रहा है, फ़र्क ये पड़ रहा है, आई को आपने यहाँ रखा 1, 2, 3 बी यहाँ बन गया और आई को यहाँ रखा 1, 2, 3 बी यहाँ बन गया। अगर आपको सपोज़ आगे एक लाइन बोल दी, जैसे आगे बोला गया है एम इमीडिएट राइट में बी के, तो एम इमीडिएट राइट बी के यहाँ बनेगा और यहाँ ये बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे केस नंबर 2 में, यहाँ पे वो एज पे बैठा है, साइड पे और यहाँ पे कहाँ है? कॉर्नर पे। और आपको फाइनल डायग्राम बनाने के बाद अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि एम कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है या साइड पे, तो आप लोग तो अगर आपने ये बनाया होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग मार्क करके आ जाओगे और जब भी अगर आंसर इसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा तो एम कॉर्नर पे जाएगा। तो ये दोनों केस मैंने इसीलिए आपको लेके चले हैं समझाने के लिए। तो एम इमीडिएट राइट में बी के एम यहां बन जाएगा। 1% आर और आई, तो आर और आई के बीच में 1% आर अपना या तो यहां बनेगा या फिर आर अपना यहां बनेगा। आई ये गया तो आर अपना या तो यहां बनेगा या फिर आर अपना यहां बनेगा, है ना? और आई ये गया तो आर अपना या तो यहां बनेगा या फिर आर अपना यहां बनेगा। ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड एन, आर और एन के बीच में 1% है। अगर आर को अब जरा केस नंबर 2 पे फोकस करना जरा आप लोग। आर को अगर यहां रख दिया तो आर और एन के बीच में ना तो 1% ऐसे बनेगा ना ही ऐसे बनेगा, तो आर को रखना पड़ेगा यहाँ पे और आर और एन के बीच में 1 है तो एन आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो आर को यहां से हटा, ठीक है। अब सेम केस नंबर 2 में देखो जरा, आर को अगर यहां रख दिया तो आर और एन के बीच में एक ना तो ऐसे बनेगा ना ऐसे बनेगा, तो आर को यहां से हटाओ तो एन कहां पे जाएगा? एन अपना आ जाएगा यहाँ पे, आर और एन के बीच में एक आ गया। अब दोनों ही केस को देखना 2 और 2 ए को, एन कॉर्नर पे आ रहा और एन यहाँ कॉर्नर पे नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने आई के लिए 2 प्लेसेस लेके चली हैं, ठीक है। और अब जरा इस केस के देखो, अगर आर को यहाँ रख दिया तो आर और एन के बीच में ना तो ऐसे एक बनेगा ना क्लॉकवाइज बनेगा, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, तो आर यहाँ से गायब करो। आर कहाँ पे रहेगा? आर रहेगा अपना यहाँ पे, है ना? और आर और एन के बीच में 1% है तो एन आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आर नॉर बी, ए ना तो आर के पास आएगा ना बी के पास, तो ए यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, ए अपना डेफिनेट यहां रहेगा। आर के पास दोनों जगह से कैंसिल, बी के पास यहां से कैंसिल, तो ए यहां आएगा। आर के पास यहां दोनों से कैंसिल, बी के पास यहां से कैंसिल, तो ए अपना यहां है, ठीक है। अब यहाँ पे ए मिडिल में आ रहा है, यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, तो फर्क तो है, ठीक है। पी एग्जैक्टली बिटवीन है एम और आई के, पी एग्जैक्टली बिटवीन है एम और आई के, तो यहाँ पे देखो एम और आई के बीच में 3 आ रहे हैं, तो पी यहां आ सकता है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे पी नहीं बन सकता, पी अपना यहाँ पे बनेगा केस 1 में। यहाँ देखो केस नंबर 2 में एम और आई के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, ऑड नंबर के बीच में ही आप एग्जैक्टली बीच में फिक्स कर सकते हो क्योंकि उसने एग्जैक्टली बिटवीन बोला है। और 1, 2, 3, 4, 4 में नहीं कर पाओगे तो पी अपना यहाँ पे आएगा, पी एम और आई के बीच में आ गया। यहाँ देखो एम और आई के बीच में कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, और यहाँ देखो 1, 2, 3, तो पी अपना यहाँ आएगा, पी एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड आई। अभी तक तीनों ही केस साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं। के सेकंड राइट में है एस के और एस कॉर्नर पे बैठा है। केस नंबर 1 में कॉर्नर पे केवल यही जगह खाली है और के सेकंड राइट में तो के यहां बन जाएगा और ये केस अपना सही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे कॉर्नर केवल ये बचा और सेकंड राइट में इसके के नहीं बन पाएगा, इसके सेकंड राइट में के नहीं बन पाएगा, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में बनेगा, तो ये केस क्या हो गया? गलत। यहाँ पे कॉर्नर ही नहीं बचा है और कॉर्नर नहीं बचा तो ये केस वैसे ही गलत, तो आंसर क्या होगा? ओनली केस नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पजल समझ में आई होंगी और चारों पजल बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और आंसर कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने पूछे हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश पे मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम एंड ऑल द बेस्ट। कल जितने भी लोगों का एग्जाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी फाड़ के आ जाना एग्जाम, फाड़ के मतलब अच्छा करके, ठीक है।